नाज़रीन, खित्ते जनाब की खबरों पर मुश्तमिल खबरों का शुमारा लेकर आपका मेजबान इश्तियाक अहमद देव हाजिर। मेरे साथ मौजूद हैं कैमरामैन राना प्रदीप सिंह। सबसे पहले पेश है खबरों की शह सुर्खियां। ठाठरी गुंदो शाहरा की हालत नागुफ्तब है, काम करने वाले ठेकेदारों की रकूमत वागुजार करने का मुतालबा। कुल्हान सड़क पर गैर मयारी काम का इल्जाम, बिछाई गई ब्लैक टॉप चंद माह में ही उखड़ गई। कोविड-19 वबाई मर्ज की ताज़ा सूरत हाल, डोडा रामबन किश्तवाड़ अजला ने किए जारी ताज़ा एदाद शुमार। भारतीय जनता पार्टी के रियासती तर्जुमान की डोडा में प्रेस ब्रीफिंग, नरेंद्र मोदी की क़यादत में मौजूद हुकूमत की हुसूलियाबियों का खाका किया पेश। और कासरीगढ़ में बिजली की तारों से झुलसे दोनों नौजवानों की दर्दनाक कहानी, माली इमदाद के मुस्तहिक लोगों से मदद की अपील। अब पेश है खबरों की तफसील। जिला डोडा के गुंदो इलाका के लिए राब्ते की वाहिद शारा ठाठरी और कारा के दरमियान खस्ता हालत में है। इस मुकाम पर एक माह कबल गर्जा मरम्मत का काम शुरू हुआ था, मगर कुछ ही दिन बाद ये काम सुस्त पड़ गया और अब ये काम बंद ही हो चुका है, जिस वजह से शाहरा की हालत जो की त्यों है। इत्तलात के मुताबिक इस मुकाम पर काम करने वाले ठेकेदारों की महकमा तामीरात आमा ने काम के एवज रकूमत अब तक फराहम नहीं की है। लोगों का मुतालबा है कि महकमा जल्द से जल्द ठेकेदारों के हक में रकूमत वागुजार करे ताकि सड़क की मरम्मत का काम मुकम्मल हो, वहीं से यौमिया गुजरने वाले मुसाफिरों को भी आसानी हो। पेश है गुंदो से हमारे नुमाइंदा बिलाल बलेसी की ये रिपोर्ट। देखें हजरत, जो क्या कहते हैं, यहाँ पे जो रास्ता बना हुआ है, इस ठेकेदारों ने जो काम किया था उनको बिल नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से काम अभी भी बंद पड़ा हुआ है। अगर ठेकेदारों को पेमेंट मिल जाती तो वो काम आगे और शुरू करते। डोडा की इलाका कुल्हान के लिए मौजूद सड़क की खस्ता हाली से इलाका की लगभग 6000 आबादी शदीद मुश्किलात का शिकार है। इलाके के लोगों का इल्जाम है कि बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत इस इलाके के लिए जाने वाली शाहरा पर गुज़श्ता माह दिसंबर में ब्लैक टॉप किया गया था, मगर नाकिस और गैर मयारी मटेरियल के इस्तेमाल की वजह से तमाम ब्लैक टॉप उखड़ चुका है और सड़क की हालत नागुफ्तब है। इन लोगों का यह भी इल्जाम है कि उन्होंने डीडीसी डोडा को कई बार इस मसला से वाकिफ कराया, मगर उनके मुतालबा की सुनी और अनसुनी कर दी गई। उन्होंने दोबारा जिला इंतजामिया व रियासती हुकूमत से अपील की है कि वो इस सड़क पर खास तवज्जो दे और गैर मयारी मटेरियल इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। सर, मेन चीज़ ये है कि हम 2006 से जब 1 मई 2006 को यहाँ पे एक मिलिटेंट अटैक होता है और उसमें 19 बंदे मारे जाते हैं, उसके बाद हिंदुस्तान गवर्नमेंट की तरफ से बड़े बड़े जो ऑफिसर हैं वो आते हैं यहाँ, तो यहाँ एक रोड हमें सैंक्शन करते हैं 2006 में। तो उसके बाद 2008 में ये रोड हमारी जो है कच्ची कंप्लीट होती है। 2017 में इसका दोबारा काम शुरू होता है और तब तक हम हर डिपार्टमेंट में गए और लास्ट में 2017 में इसका जब काम शुरू हुआ तो हमने देखा कि काम हमारा अच्छा नहीं हो रहा था, तो हमने कंप्लेंट करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो रोड बनी, ब्लैक टॉप भी हुआ, लेकिन ये जो ब्लैक टॉप हुआ ये नाकाबिले कबूल है, क्योंकि आप खुद देख रहे हो कि यहाँ के इतने बड़े 2 या 3 महीने में ही लुक सारी ख़त्म होती जा रही है। तो हमने बैक टू विलेज पोस्ट में भी कंप्लेंट की, डिप्टी कमिश्नर डोडा के ऑफिस में भी गए, जो आज के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ये क्या कहते हैं, आज के जो डीसी साहब हैं हमारे डोडा के, इनसे भी हमने बड़ी बार मुलाकात की डीसी ऑफिस में जाके, और उन्होंने आर्डर भी किया एडिशनल डीसी को भी, एक्सीएन को भी, कि आप विज़िट करें वहाँ और उसके बारे में हमें डिटेल्स दे दें। लेकिन कोई भी हमें बेनिफिट नहीं हुआ इसका, ना ही कोई यहाँ विज़िट करने आया। नहीं, बिल्कुल फेल है सर। जब से हम तो 1 साल से सफ़र कर रहे हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं। जब से इस रोड का काम 2017 से शुरू हुआ था, 2020 हो गया, 3 साल से हम चल रहे हैं, और लेकिन कोई भी यहाँ विज़िट करने नहीं आया। ना ही मुझे लगता है कि इस स्पॉट पे कभी जेई भी खुद आया है। 1-2 बार जब जेई साहब आए तो उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की कि भाई सर ब्लैक टॉप अच्छा नहीं हुआ। उन्होंने कहा नहीं, इसमें हमने जो है ऊपर वो दिया हुआ है क्योंकि इसका एक्सपेरिमेंट करना था। तो हमने कहा सिर्फ यहाँ 4000 लोगों के ऊपर आपने एक्सपेरिमेंट किया, जिसके कारण से आने वाले वक्त में यहाँ हादसे हो सकते हैं। सर, हमने जब एप्लीकेशन दी, उन्होंने मार्क की तो वो एक्सीएन को दे दी। उसके बाद कुछ हुआ कि या नहीं हुआ वो खुद ही जानते हैं। हम तो गए पता करने, लेकिन उन्होंने कहा बात हो रही है। सर 29 जनवरी के लिए एडिशनल डीसी ने डेट निकाली
और हम वेट करते रहे, लेकिन कोई आया ही नहीं। कोविड-19 वबाई मर्ज के हवाले से जिला इंतजामिया रामबन ने ताज़ा एदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं। जारी शुदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक जिला रामबन में 6,225 लोगों के नमूनों की जांच की गई है और इसमें अब तक 5,671 नमूनों की रिपोर्ट हासिल हुई है, जिसमें 5,501 नेगेटिव और 170 पॉजिटिव पाए गए हैं। मुस्बित पाए गए मरीजों में 142 मरीज जिला रामबन के मुख्तलिफ कोविड-19 मराकज में जेर इलाज है। 6 मरीज सिटी हॉस्पिटल जम्मू में जेर इलाज है। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 22 मुतासरा मरीज रोब सेहत होकर वापस अपने घरों को भेज दिए गए हैं। चीफ मेडिकल ऑफिसर रामबन डॉक्टर फरीद अहमद भट्ट ने बताया कि वो तमाम हालात, इलाज मुआवजा और कोविड मराकज की तमाम सरगर्मियों पर बराबर नजर रखे हुए हैं और जांच के लिए रामबन, बानिहाल, डलवास, दरमुन और उखराल में नमूने हासिल किए जाते हैं। इसके अलावा एक मोबाइल एम्बुलेंस भी नमूने हासिल करने का काम करती है। पेश है हमारे नुमाइंदे ताहिर मुश्ताक की ये रिपोर्ट। आज डोडा में भारतीय जनता पार्टी जिला दफ्तर डोडा में भारतीय जनता पार्टी के रियासती तर्जुमान अभिषेक जसरोटिया ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में गुज़श्ता 6 बरसों के दौरान हुकूमत में किए गए इक़दाम और कामों पर मीडिया से तफसीली बातचीत की। उन्होंने हुकूमत की तरफ से सियासी, समाजी, इक़्तिसादी महाज पर हुकूमती कारकर्दगी पर तफसीली खाका पेश किया। भारतीय भाजपा तर्जुमान ने मुल्की, रियासती और मुकामी मसाइल पर भी नामे निगारों को वाकिफ कराया। उनके हमरा साबिक मेंबर लेजिस्लेटिव असम्बली भदरवा दलीप सिंह परिहार व दीगर कई ओहदेदारान मौजूद थे। ताहम मज़कूरा तर्जुमान ने नामा निगारों की तरफ से पूछे गए सवालात के जवाब देने से बचते हुए नजर आए। मुझे लगता है कि सबसे पहली बात यह कि आज़ादी के 70 साल पहले यहाँ पर किन लोगों ने राज किया, तो सबसे पहले उनको भी एक बहुत बड़ा एक सवाल पूछने की जरूरत है। लेकिन चलो, इसका हम बहाना नहीं बना सकते कि ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग, मुझे लगता है, जितनी आप कंपैरिजन कर लें पिछले उनके 60 साल और 65 साल और हमारे 4-5 साल, अब ये है कि इन चीज़ों को, इन लोगों ने इतने बड़े बड़े खड्डे जो है तरक्की के रास्ते में बना दिए हुए हैं कि उनको भरते भरते टाइम जरूर लग रहा है। लेकिन मुझे लगता है सभी होनहार हमारे, अगर आप तीनों एमएलएस की बात करें, भले वो सुनील शर्मा जी हैं वहाँ पर हमारे साथ, ये भदरवा वाले एमएलए जी बैठे हैं, तो हमारे साथ शक्ति प्रहार जी भी हैं, तो मैं इन सबको देखूंगा, ये तीनों काफ़ी होनहार है। अगर मैं यहाँ पर कल जो किश्तवाड़ की प्रेस वार्ता कर आया हूँ, वहाँ पर मैं बहुत चीज़ आपको बताना चाहूँ। 300 करोड़ रुपए जहाँ मुझे बताया गया सैफरन वैली के लिए भी खर्चा गया। आज तक अगर आप सैफरन की बात करें तो सिर्फ लोग समझते हैं कश्मीर का ही सैफरन बहुत बेहतर है, लेकिन आपके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि किश्तवाड़ का नंबर 2 पे सैफरन है, लेकिन किसी ने आज तक उस पर ध्यान नहीं दिया। इन लोगों ने काफ़ी मिलकर अच्छे से एक काम कर रहे हैं, लेकिन वही बात आती है कि जिन्होंने 50-60 साल यहाँ के लोगों से वोट लेकर अपनी जेब में डाले, क्या उनका कोई दायित्व नहीं बनता था कि वो भी लोगों की इन प्रॉब्लम्स को जो है संबोधित करते? कम से कम सिर्फ यहाँ से वोट लिया और पहुंच गए सेंटर में, उसके बाद किसी ने सुध बुध नहीं ली। यहाँ पर आज आप देखें तो टनल्स बन रही हैं आपकी, आप ये शुद्ध महादेव वाली टनल की बात करें तो क्या इसके बाद आपका कितना डिस्टेंस रह जाएगा आपका? ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कहाँ से आ रहे हैं? ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इसलिए पॉसिबल हुए कि सेंटर में आपके पास एक ऑनेस्ट सरकार बैठी थी मोदी जी की, और यहाँ पर हमारे जो 3 एमएलए थे वो सब जमीनी स्तर से उठे हुए एमएलए थे, ऐसे नहीं कोई ऊपर से आके टपक गया था। ये जमीनी स्तर के एमएलए थे, इन्होंने काम कर दिखाया लोगों को। मैं आपको इसमें बताता हूँ कि इस एरिया के साथ मैं कोई नया नहीं हूँ, मैं, आप शायद मुझे ना जानते हो, लेकिन मैं 90 के दशक से यहाँ आ रहा हूँ, तो मुझे एटलीस्ट नहीं बता सकते कि आपने पहले क्या किया और नहीं किया। मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा हूँ। हाँ, कनेक्टिंग रोड कहीं बीच में किसी गांव की अगर रह गई है या होने वाली है, उसमें मैं जरूर आपकी बात रखूंगा, लेकिन मैं जब यहाँ आया था सबसे पहले, तब मुझे यहाँ के हालात पता क्या हुआ करते थे, सड़क की क्या हालात थी, और आज जिस हिसाब से कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है हर जगह पर, अब कहीं खुद ही देख लीजिए कितने ये जो अल्टरनेट हाईवे निकल रहा है, ये भी तो इसी सरकार। जिला किश्तवाड़ में बुधवार शाम तक कोविड-19 वबाई मर्ज में मजीद 4 लोगों की तस्दीक हुई है। इस तरह से अब जिला किश्तवाड़ में इस वबाई मर्ज में मुब्तला होने वाले लोगों की कुल तादाद 21 हो गई है। ताहम जिला इंतजामिया का कहना है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने लोगों से एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने की भी तलकीन की है। आज से 4 बरस कबल 2016 में एक हादसा में मुकम्मल तौर माजूर होने वाले बीर सिंह की हालत जार किसी भी शख्स के आंसू को रोकने में नाकाम होती है। बीर सिंह की सड़क हादसा में रीढ़ की हड्डी टूट गई है। बीर सिंह का बेटा
पैदाइशी तौर बहरा और गूंगा है, जिस वजह से बीर सिंह की परेशानी में और इजाफा हुआ है। बीर सिंह को सरकार की तरफ से माहवार 1000 रुपए की इमदाद तो मिलती है, मगर वो गुज़श्ता 4 बरसों से ताहाल बैंक भी न जा सका है। बीर सिंह ने जिला इंतजामिया डोडा से अपील की है कि उसको किसी खुसूसी मद में इमदाद दी जाए। पेश है हमारे गुन्ना से नुमाइंदा चांद नवाब की ये खुसूसी रिपोर्ट। यही वो दरख्त है जिससे वो बीर सिंह गिर गए थे। आज से पहले 2016 में इस दरख्त से वो गिरे थे। यही वो दरख्त है। कूद सीधे आओ, रास्ते में गिरे थे, रास्ते के नीचे रास्ते में गिरे थे, रास्ते में। यही वो दरख्त है। 2016 में इस दरख्त से वो गिरे थे जिनकी वो रीढ़ की हड्डी टूट गई है। यही वो दरख्त है। रैनोत में है, मैं इधर ये बीर सिंह के घर में साथ में बाहर की साइड में खड़ा हूँ। तो इसको आज से पहले 4 साल का ये मसला है, इसकी केर की हड्डी फंक्शन हो गई है। तो उसके बारे में सोचना जरूरी। हम डीसी साहब से अर्ज करते हैं कि इसका खास बंदा है, गरीब, इसको कमाने वाला कोई नहीं है। तो इसके बारे में खास रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इसको कुछ न कुछ मिलना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से इसको कुछ न कुछ मिलना चाहिए। नहीं जा पाता है, अब इसको क्या करना है, इसके लिए खास मतलब सोचना पड़ता है कि ये मतलब इसको ये इसका कुछ न कुछ मतलब होना चाहिए। आजकल कुछ नहीं है। तो बच्चा एक है इसका गुंगानू, तो वो लटा हो गया है, वो न काम करने वाला है ना कुछ करने वाला है। एक लड़का है उधर जम्मू में पड़ा, वो बर्तन करता है साहब, तो वो अपना कपड़ा वो उधरी मतलब वो खाना पीना उस मतलब होटल पे काम करता है, तो उसी से हिसाब अपना मतलब कारोबार चलाता है। डीसी साहब से गुजारिश करते हैं हम कि ये इसको कुछ इसका खास ख्याल रखना है। इसको मतलब 1000 से कुछ नहीं बनेगा। तो आजकल महंगाई भी हो गई है, तो इसलिए अलावा कि इसका खास मतलब कुछ न कुछ गवर्नमेंट इसका मतलब देना चाहिए। कोविड-19 के हवाले से डोडा के अवाम के लिए एक अच्छी खबर है कि डोडा के भगर, प्राणु, ब्योरी, गुंदो, बदरवा में कोविड-19 से मुतासरा मरीजों से राब्ता आने वाले तमाम 198 अफराद की जांच नमूनों की रिपोर्ट मनफी आई है। मीडिया के नाम जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि मज़कूरा अफराद मुतासरीन के राब्ते में आए थे, जिस वजह से पूरे जिला में तशवीश की लहर पैदा हुई थी, जिस पर इंतजामिया ने इन मुतासरीन के साथ राब्ता आने वाले अफराद की जांच कराई थी। इधर 10 जून शाम को काहरा में ऐसे ही 2 अफराद की कोविड-19 रिपोर्ट मनफी आई है, जिस वजह से काहरा और पूरे इलाका में लोगों ने राहत की सांस ली है। महकमा आयुष जिला रामबन में कोविड-19 वबाई मरज से लड़ने के लिए आज जिला रामबन सदर मुकाम पर मुख्तलिफ ज़राए अबलाग के नुमाइंदों में कुव्वत मदाफत बढ़ाने की अद्वियात तकसीम की। इससे कबल महकमा ने सब जिला बानहाल में भी मुख्तलिफ नामानिगारों में ऐसी ही अद्वियात तकसीम की थी। महकमा ने बताया है कि उनने पूरे जिला में कोविड-19 के वबाई मर्ज के खिलाफ सफारा लोगों में अब तक ऐसी ही अद्वियात तकसीम की हैं, जिनमें सफाई कर्मचारी, तिब्बी व नीम तिब्बी अमला, पुलिस एहलकारान व सिविल इंतजामिया, समाजी कारकुनान व सहाफ़ी शामिल हैं। जनाब वेरी जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने महकमा आयुष के इस इकदाम की तारीफ की है। मेरा नाम विशांत कुमार है और मैं दिल्ली से 15 मई को आया था और रामबन एडमिनिस्ट्रेशन से हमें बस लेने के लिए जम्मू तवी पे आई और वहाँ से हमें बस लेके रामबन आई। फिर हमें रामबन से सनासर क्वारंटाइन के लिए ले गए। वहाँ पे हमें खाना पीना सब अच्छा दिया गया। 10 दिन के बाद फिर नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद फिर हमें बस वहाँ लेने के लिए आए। फिर हमें वहाँ से वापस रामबन छोड़ दिया गया और फिर वहाँ से हम अपने अपने घर चले गए। मेरा नाम खीमराज है, मैं पंचायत थोपाल का रहने वाला हूँ और मैं यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया में सब एडिटर हूँ।
और मैं 17 मई को दिल्ली से आया था और बिजरिया ट्रेन में जम्मू में पहुंचा और वहां सुबह हमारी सैंपलिंग की गई और वहां से डिस्ट्रिक्ट रामबन की जानिब से जो बस भेजी गई थी हम उससे 11 साढ़े 11 बजे रामबन बस स्टैंड पहुंचे और रामबन से हमें क्वारंटाइन सेंटर ढलवास में भेजा गया। ढलवास में पहुंचे और ढलवास में हमारे लिए खाने पीने का इंतज़ाम किया गया था और मैं कोई 6-7 दिन क्वारंटाइन सेंटर ढलवास में रहा हूं। वहां खाने पीने का तकरीबन अच्छा इंतज़ाम था। खाना तो टाइम का मिलता था, सुबह नाश्ता, दिन को लंच और शाम को डिनर, तीनों टाइम हमें खाना मिलता था। एडमिनिस्ट्रेशन ने गाड़ियों का इंतज़ाम किया गया था, जो लोग जम्मू से भी आ रहे थे उनके लिए भी और जो लोग क्वारंटाइन सेंटर से जिनको घर भेजा जा रहा था उनके लिए भी गाड़ियों का इंतज़ाम, जो गांधरी, कब्बी और नील वगैरह के और सराज के जो लोग थे उनके लिए भी गाड़ियों का इंतज़ाम किया गया था। वो गाड़ियों के ज़रिए उनको भेजा और सरासर के कुछ लोग थे उनके लिए भी गाड़ी वगैरह की। हाँ, मैं 14 दिन होम क्वारंटाइन में रहा और 5 तारीख का मेरा वो पीरियड पूरा हो गया है। रामबन डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छे इंतज़ाम किए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में। यहाँ जो बाहर से महाजर मज़दूर आ रहे हैं या दिगर लोगों के लिए अच्छे इंतज़ाम किए हैं। क्वारंटाइन सेंटर बड़े पैमाने पर बनाए गए हैं और सबको क्वारंटाइन किया जा रहा है और उनके टेस्टिंग भी की जा रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन में तो अच्छा इंतज़ाम किया है बाकी स्टेटों के उसमें मुआवजे में। मैं अर्ज़ ये करूं कि हमने जो यहाँ सैम्पलिंग साइट जो है वो क्रिएट की। पहले हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन में स्टार्ट किया, तो उसके बाद हमने देखा कि जब ज़रूरत पड़ती थी क्योंकि लोगों को दूर दूर से ट्रांसपोर्ट किया पड़ता था, रामबन से, इसके रिमोट एरिया से, भानाल से, खड़ी त्रिगाम, गूल से। तो फिर हमने ऐसा किया कि हमने भानाल में भी ये एक जो सैंपल सेंटर जो है काउंटर वहाँ क्रिएट कर दिया और उसके बाद ढलवास में और अब इस वक्त हम बटोद में भी शुरू कर रहे हैं, ढलवास में भी और दूसरा जो है दरमून, इन साइट्स पर जो है हमारी ये सैंपलिंग हो रही है। और आज के दिन जो है हमने जो बक्स जो हमारा सैंपलिंग काउंटर जो है वो हमने आज जो है इंस्टॉल उखराल में भी कर दिया और इन द मीन टाइम गूल के लिए भी हमने ये डीसी साहब से रिक्वेस्ट की है। तो जितने भी ये क्वाक्स जो हैं, ये जो बक्से हैं जिससे हम ये सैंपलिंग ले रहे हैं, ये सारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी की तरफ से अरेंज हुआ है और जगह जगह पर उन्हीं की तरफ से ये जो है ड्रॉप किए गए। तो इसमें ऐसा है कि इस वक्त हमारी ये 3-4 साइट जो जहां पर रेगुलर सैंपलिंग हो रही है और हमने 200 तक पर डे 200 पर डे हमने सैंपलिंग भी की। तो इस वक्त जो हमारे पास कोई ज्यादा इतना बैकलॉग नहीं है, तो इसमें ज्यादातर हम जो कांटेक्ट ट्रेसिंग के लोग जो हैं उनको कर रहे हैं और जो लोग जो है सीआरपी से या आर्मी से उनकी हम सैंपलिंग कर रहे हैं। कि कई दफा ऐसा है कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ के लोगों को ट्रांसपोर्टेशन करने में प्रॉब्लम हो जाती है, रोड की वजह से या कुछ ऐसी वजह से लोग नहीं आ सकते हैं। तो उसमें डीसी साहब ने डिसीजन लिया कि भाई मोबाइल टीम भी उस एरिया में जाए और ऑन स्पॉट जो है वो सैंपलिंग की जाए। ऐसे ही हम पिछली बार डीसी साहब ने हमें सिंचा एरिया है, वहाँ के लोग, वहाँ एक लेडी जो है वो पॉजिटिव आई थी, तो वहाँ के जो कॉन्टैक्ट्स थे, जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई, तो उन लोगों को हमने वहाँ पर डीसी साहब की डायरेक्शन पर हमने वहाँ पर मोबाइल टीम ली और उनको वहीं पर एक 48 लोग थे जो कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में आए थे, उनको हमने वहाँ पर सैंपलिंग की। जो हमारे पास डाटा था ये 6225 जो है हमने टोटल सैंपल लिए हैं और इसमें जो रिपोर्ट्स आई हैं 5671 रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और 554 रिपोर्ट्स जो हैं अभी तक एवेटेड है। और देखिए इसमें पॉजिटिव केस जो है अभी तक 170 जो है वो पॉजिटिव आ गए रामबन डिस्ट्रिक्ट में, और जो नेगेटिव आए हैं 5501 ये जो है नेगेटिव रिपोर्ट्स हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास यहाँ एडमिट लोग हैं वो है हमारे पास 142 ये लोग जो पॉजिटिव केसेस जो हैं ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ कोविड केयर सेंटर्स जो है एस्टेब्लिश किए गए हैं जो वेल किप्ड है। एज पर लाइन लिस्टिंग हमने एक एक चीज जो है वो रेडी रखी हुई है। धर्मोड में जो है ऐसा है कि हमें एक तो वो आइसोलेटेड साइट है, वहाँ कम्युनिटी का जो ज्यादा जो है वहाँ मूवमेंट नहीं है, साइड पर है। और वहाँ की जो सीएससी बटोत है वहाँ के सारे डॉक्टर जो है हमने वहाँ डिप्लाई किए गए हैं और वो राउंड द क्लॉक उनको अटेंड करते हैं और ऑल फैसिलिटीज जो
देनी चाहिए थी, मेडिकल की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो दी जा रही है। यहाँ तक कि हमारे डॉक्टर जो हैं उनके लिए भी खाना, उनका रहना, उनकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें मिल रही है। स्टाफ की कमी होने के बावजूद भी वी आर मैनेजिंग दी थिंग्स। इस वक्त जो हमारे रूटीन ड्यूटी है उसको हम बिल्कुल भूल चुके हैं। आउट ऑफ वे जो है हमारा स्टाफ जो है वो काम कर रहा है। दूसरी इसमें बात जो है कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेशन थी कि भाई जो पॉजिटिव केसेस हैं उनको हॉस्पिटल के सराउंडिंग में मत रखिए, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब ने ये डिसीजन लिया कि जो लोग अभी तक हमने पहले शुरुआत में एडमिट किए थे ट्रामा हॉस्पिटल में या हायर सेकेंडरी रामबन में किए थे, तो उनके तो अब दिन पूरे हो रहे हैं, उनके हमने सैंपलिंग भी की, मैक्सिमम लोग जो है उनमें नेगेटिव आ गए हैं। लेकिन हम दूसरे जो उनके रीसैंपलिंग की गई है, क्योंकि इनको हम डिस्चार्ज हॉस्पिटल से तभी करेंगे जब इनकी सेकंड रिपोर्ट भी जो है वो नेगेटिव आ जाएगी। ये लोग वहां से अब ट्रांसपोर्ट नहीं किए जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव केस के ट्रांसपोर्टेशन में भी काफी प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों की जो डिमांड के मुताबिक और कम्युनिटी स्प्रेड को अवॉइड करने के लिए हमने ज्यादा लोग जो पॉजिटिव आएंगे उनको हमने धर्मोन में ट्रांसपोर्ट करना है और वहीं उनको एडमिट करना है, वहीं उनकी जो है देखभाल की जाएगी और वहां पर हमें फैसिलिटीज बहुत अच्छी है। दूसरी बात आपने ये बताई कि जो नेगेटिव लोग निकलते हैं उनको क्या करते हैं, उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत अच्छा एक निजाम बनाया गया है कि जब भी नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो वो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से शेयर करते हैं और अकॉर्डिंगली वो इनका रिलीज ऑर्डर बनाते हैं। ये उसमें डिटेक्ट करते हैं कि इनमें कोई कंटेक्ट वाला तो नहीं कोई है, कंटेक्ट ट्रेसिंग की लिस्ट सामने होती है, उसको देखकर जो नेगेटिव केसेस होते हैं उनको रिलीज किया जाता है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बाज़ हफ्ता गाड़ियां जो है आरटीसी गाड़ियां जो भी जो है उनको घरों में ड्रॉप किया जाता है। इसके अलावा मैं बताऊं जो हमारी तरफ से किया जाता है, जैसे जम्मू में हमारे कुछ लोग पॉजिटिव पहले हमने जम्मू सिटी हॉस्पिटल में यहाँ से ट्रांसपोर्ट किए लोग जो वहां पर एडमिट थे, उनमें से अभी तक 22% जो हैं वो जो रिकवर हो चुके हैं। तो अकॉर्डिंगली यहाँ से हम एम्बुलेंस भेजते हैं और उस बंदे को हम घर पहुंचा देते हैं। यहाँ तक कि पहला बंदा जो यहाँ का पॉजिटिव निकला था हमने उसको श्रीनगर पहुंचाया। ऐसे जितने भी लोग अभी तक 22 लोग जो हैं वो नेगेटिव आए हैं, जम्मू से डिस्चार्ज हुए हैं और हमने उनको अकॉर्डिंगली एम्बुलेंस के जरिए घरों में पहुंचा। हफ्ते माहौलियात 2020 के तहत एनवायरमेंटल सोशल सपोर्ट्स एंड कल्चर सोसाइटी बलेसा ने जिला डोडा में ऑनलाइन मुसावरी के मुकाबले का इनेकाद किया, जिसके बाद मुसावरी के मुकाबलों में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों को 3 जुमलों में तकसीम किया गया था। इस मुकाबला में जिला के 17 स्कूलों से 53 उम्मीदवारों ने शिरकत की। मज़कूरा एनजीओ ने इस मुकाबला में शिरकत करने वालों में इनामात भी तकसीम किए। वाज़ेह रहे कि मुसावरी के लिए बायोडाइवर्सिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मौजू चुना गया था। नाजरीन, आपको याद होगा कि आज से लगभग 1 हफ्ता कबल डोडा के कासीगढ़ इलाके में 2 नौजवान बिजली के हाई टेंशन तार के लगने से झुलस गए थे। ये दोनों जवान डोडा में इब्तदाई इलाज के बाद इनको जम्मू इलाज के लिए भेजा गया था, जहां वो इस वक्त जेर इलाज है। चूंकि दोनों जवानों का ताल्लुक एक कमजोर माली तौर कमजोर घरानों से है, लिहाजा ये दोनों नौजवान जो है इमदाद के मुस्तहिक हैं, जो कि फयाज पामपुरी ने पेश की है। पेश है ये रिपोर्ट। एक फर्द की गलती या उसके फर्ज में कोताही कैसे दूसरे इंसान की दुनिया उजाड़ सकती है और एक हंसते खेलते घर को जहन्नम में तब्दील कर सकती है, इस बात का मुशाहिदा करना हो तो अमृतसर पंजाब के अमनदीप अस्पताल में पड़े उन 2 अफराद को देखें जो इस वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में। आकिब अहमद खान जी, वलद मोहम्मद अशरफ खान जी और जहांगीर अहमद वलद अब्दुल हमीद अपने मुखलिस वालिदैन की वो औलादें हैं जिनका मकसद मेहनत मशक्कत करके खुद को और अपने अहले खाना को गरीबी की रेखा से ऊपर तो नहीं, कम से कम गरीबी की रेखा तक पहुंचाना था। ये बदनसीब लड़के जब छोटे थे तो गुर्बत की वजह से स्कूल जा सके और ना ही कुछ पढ़ाई कर पाए, बल्कि यूं ही उनके जिस्मों में जवानी की थोड़ी सी हरारत
और तवानाई आई तो उनके हाथों में पत्थर तोड़ने और पहाड़ खोदने के हथियार थमा दिए गए। फिर अपनी माशी जिंदगी को बेहतर करने की धुन में उन्होंने न दिन देखा और न रात, और डगर डगर अपना पसीना बहाते चले गए। उनके वालिदैन एक तरफ से उनकी मेहनत और मुशक्कत देखकर पसीज जाते तो दूसरी तरफ उनमें गरीबी की दलदल से निकलने की उम्मीद जाग जाती। दोनों जवान रात दिन करके गरीबी की बदतरीन हमलों का मुकाबला सिर्फ इस उम्मीद पर करते कि कम से कम अपने पुराने और बोसीदा मकान की जगह एक ऐसा मकान बनाएं जिसमें वो कम से कम बेखौफ खतर रह सके। लेकिन अभी इनके ख्वाबों के महलात की बुनियादें भी नहीं उठी थी कि इनके आशियानों पर बिजली गिरी और सारी तमन्नाएं बिजली की इस तार ने कुचल दिए जो इलाके की तारीखी को रोशन करने की गर्ज से लगाई गई थी। ये वाक़ा करीब 2 हफ्ता कबल उस वक़्त रौनमा हुआ जब किसी दरख्त के साथ बंधी बिजली की तरसीली लाइन वहां काम कर रहे अफराद के ऊपर गिरी और ये दोनों बदनसीब उसकी जद में आ गए। ये कोई पहला वाक़ा नहीं बल्कि जिला भर में ऐसे कई वाक़ात हुए हैं जिनमें कई लोग तो अपनी जानें गंवा चुके हैं और सैकड़ों लोग जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो चुके हैं। कासलीगढ़ चक्रा के इस वाक़े ने जिन 2 बदनसीब अफराद को अपनी जद में लिया उनके बारे में बताया जाता है कि वो अब जिंदगी भर मुशक्कत का कोई काम नहीं कर पाएंगे। ये हादसा एतवार को हुआ और फौरन ही दोनों मुतासरीन को डोडा अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां से डॉक्टरों ने इनको जम्मू मुंतकिल किया। जख्म इतने शदीद थे कि जम्मू में भी इलाज मुमकिन नहीं हो पाया और जदीद इलाज के लिए दोनों अफराद को पंजाब के अमनदीप अस्पताल मुंतकिल किया। इस अस्पताल में उनकी जान बच जाने की उम्मीद तो है, मगर इस बात की कोई जमानत नहीं कि वो पूरी तरह ठीक हो जाए। फिलहाल उनकी जान बचाने के लिए कम से कम 7 से 8 लाख रुपए की जरूरत है और उनके लिए इतनी बाहरी रकम का बंदोबस्त करना न सिर्फ मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। डोडा की एक मारूफ समाजी तंजीम अबाबील ने आवाम से अपील की है कि वो सामने आकर इन दोनों गुरबा की मदद करें। अतिये देने वाले खवातीन और हजरात स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबरात पर अपनी नकदी जमा करवा सकते हैं। तहरीर और पेशकश रियाज पांपोरी, जनाब टीवी, डोडा। इसके साथ ही आज का ये खबरों का खुसूसी खबरनामा यही इख्तिताम होता है। मुझे दीजिए इजाजत। जिंदगानी रही तो कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।